ब्राह्मण का सपना। एक समय की बात है, एक गांव में स्वभावकृपण नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। स्वभावकृपण अकेला था और उसका कोई दोस्त या रिश्ता नहीं था। वह अपने घटियापन के लिए दस्तावेज ले चुके थे और भीख मांगकर अपना निवास करते थे। भिक्षा के रूप में जो भी भोजन मिलता है, उसे मिट्टी के फोटो में सेंसर करके अपने देखने के पास टांग दे देते हैं। जब भी उसे भूख लगती है तो वह नोट से कुछ निकाल कर खा लेता है। एक दिन ब्राह्मण को चावल की इतनी खीर मिल गई कि भरपेट खाने के बाद भी कुछ चावल से भरे हुए नोट छूट गए। इतनी मात्रा में भोजन पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुए। जैसे ही रात हुई, ब्राह्मण अपनी आंखों पर लेट गया, लेकिन उसकी नजर पैरों से नहीं हटी। जल्द ही वह गहरी नींद में सो गया। वह सपना देखता है कि चावल की खीर से भर गया है। उसने सपना देखा कि अगर शहर में खाने की कमी हो जाए तो वह चावल की खीर 100 चांदी के सिक्कों में बेच सकता है। इस चांदी के पैसे से वह 1-2 बकरियां लेता है। उनके हर 6 महीने में बच्चे होंगे और जल्द ही बकरियों की एक जोड़ी होगी। फिर वह भैंसों और गायों के लिए बकरियों से बच जाएगा। तब वे आपके बच्चों को जन्म देंगे। वे बड़े भंग दूध देंगे। वह बाजार में दूध का व्यापार करता है और दूध से मक्खन और दही बनाता है। फिर वह उस मक्खन दही के बाजार में व्यापार करता है। इस तरह वह पहले कहीं अधिक समृद्ध हो जाएगा। इस पैसे से उसने एक हिस्से में 4 घरों वाला एक बड़ा घर खरीदा। एक समृद्ध ब्राह्मण उसके खाते को देखने के बाद अपनी बेटी का विवाह कर देता था। जल्दी ही पत्नी का एक बेटा पैदा होता है और वह उसे सोमा शर्मा कहेगा। जब सोमा के दिन भर शोर मचाता हुआ दुर्घटना उधर खेलता रहती है तो ब्राह्मण उसे दंड देता है। लेकिन सोम ने नहीं सुना और दृष्टिकोण से ब्राह्मण एक छड़ी विवरण और उसके पीछे दौड़ता। अपने स्वप्न में डूबे ब्राह्मण ने अपने देखने के पास रुके छड़ी को उठा लिया। उसने डंडे से हवा में युद्ध करना शुरू कर दिया। ऐसा करते समय उन्होंने मिट्टी के बर्तनों को छड़ी से तोड़ दिया। नोट टूट गए और सारा चावल उनके ऊपर गिर गए। ब्राह्मण यह जानकर जाग गया कि वह स्थिति का पूरा सपना देख रहा था। उसके सारे सपने एक ही बार में टूट गए। कहानी की नीति: हमें अकारण ही सपना नहीं देखना चाहिए और लालच की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हमें अपना ध्यान अपने काम पर लगाना चाहिए, न कि अपने सपनों पर।